मी एंड वेलकम टू स्विमिंग साइंस। तो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ जो एनिमल किंगडम से इनके जनरल फीचर्स हैं जिसके बारे में टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कैपिलरीज absent होती हैं, ठीक है। ऑर्गन्स आर डायरेक्टली डिप्ड इनटू ब्लड, मतलब ब्लड में ही ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोशिलोम्स कहते हैं। हीमोसिलेम्स क्या होता है? साइनसेस होते हैं, मतलब ब्लड भरे होते हैं, उसमें ऑर्गन्स डिप होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हीमोशिलियम कहते हैं, सील कहते हैं। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किस किस में पाया जाता है? इनके एग्जाम्पल होता है आर्थ्रोपोडा, मलस्का। मलस्का के क्लास जो सिफेलोपोडा है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अदरवाइज सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हेमिकार्डेटा में भी ओपन होता है। ट्यूनिकेट्स में, हिरुडेनेरियल जो लीचेज होते हैं, एनिलिडा, उसमें भी ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? जो एक वेसल्स बनी होती हैं, एक वेंस होती हैं जिसके अंदर कैपिलरीज होती हैं और उसके अंदर ब्लड होते जो एक्सचेंज होते हैं टिश्यू से, उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कैपिलरीज, इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू लेवल पे, ठीक है। एनिलिडा इसके एग्जांपल हो जाएंगे, एनिलिडा, कॉर्डेटा और सिफेलोपोडा, यानी मोलस्का का जो सिफेलोपोडा क्लास है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा के सभी मेंबर्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हिरोडेनेरिया में ओपन टाइप के पाए जाते हैं और कॉर्डेटा में क्लोज टाइप के पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जो एनिलिडा है वो क्लोज टाइप के हैं वो या बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ एंड देन पोरीफेरा, इस तरीके से हम फाइलम के बारे में एक एक पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पढ़ रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोस, नाम प्रोटोस मतलब होता है फर्स्ट यानी प्रिमिटिव, जो मतलब एनिमल्स, जूस मतलब एनिमल्स, ठीक है। इनके टर्म जो दिए थे, प्रोटोजोआ जो टर्म दिए थे वो कौन दिए थे? गोल्ड फर्श, ठीक है। स्टडी प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी स्टडी पर्सन्स जिन्होंने स्टडी की थी, उसे जो स्टडी करते हैं प्रोटोजूलॉजी के बारे में उन्हें हम प्रोटोजूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रोटोजूलॉजी। इनके टर्म को किसने दिया था? प्रोटोजोआ, जो गोल्ड फर्श है, ठीक है। यहाँ से जनरल फीचर्स आते हैं। कम्स अंडर प्रोटिस्टा, जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। जैसे यूनिसेल्ड होते हैं, यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन होते हैं। यूनिसेल्ड होते हैं मतलब एक कोशिका से बने होते हैं और उनकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। कॉस्मोपोलिटन्स मतलब होता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हर जगह पाया जाता है इसलिए इसको कॉस्मोपोलिटन्स कहते हैं। हैबिटेट, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं। फ्री लिविंग्स, सिम्बायोटिक होते हैं और कमेंशनल पैरासिटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे से सहभागी, पैरासिटिक मतलब एक होस्ट को नुकसान पहुंचता है, दूसरे होस्ट को मतलब दूसरे को प्रॉफिट पहुंचता है उसे। अब इनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है? तो मे बी कवर्ड विथ प्रोटीनेशियस लेयर्स कॉल्ड एज पेलिकल्स एंड कवर्ड विथ सेल्ड प्रोटोजोआ आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? सेल्ड प्रोटोजोआ, ठीक है। इस पेलिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस लेयर होती हैं जो इनकी बॉडी कवरिंग होती है। सेल्ड जो होते हैं प्रोटोजोआ वो उसको हम वो कवर्ड होते हैं, ठीक है, सेल से, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे यूग्लिना, पैरामीशियम्स और ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम्स, पेलिकल्स, इसकी बॉडी कवरिंग होती है जो प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑर्सेला, डिफ्यूजिया, एक्टोनोफ्रीज और इल्फीडियम ये इनके एग्जांपल है जिसकी बॉडी कवरिंग क्या होती है? सेल होती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के थ्रू इनको देखेंगे कि पहला तो हो गया अमीबा एंड अमीबा, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, जो सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होती है जो सिंगल न्यूक्लियस, उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। पैरामीशियम जो होते हैं, पैरामीशियम कॉर्डेटम बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है जिसमें मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओपेलिना और पीलोमिक्सा जेंट अमीबा होते हैं जो मेनी न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम जेंट अमीबा के नाम से जानते हैं। पीलोमिक्सा, ओपेलिना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बेसिस पे बताइए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब होलोजोइक मीन्स जो एनिमल्स को लाइक इंजेक्शन करते हैं उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम हो गए। होलोफाइटिक या मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यूग्लिना कौन से न्यूट्रिशंस
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, तो होलोफाइटिक बोलते हैं या मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं जी। बिटवीन प्लांट और एनिमल किंगडम के कनेक्टिव लिंक होता है, इसलिए यूग्लिना को मिक्सोट्रॉपिक कहा जाता है। सिम्बायोटिक मोड किसके होते हैं? सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे को सहभागी, मतलब सहायता करते हुए, जैसे फ्रेंडशिप। ट्राइको निम्फा होती हैं गट ऑफ टर्माइट से, गट ऑफ टर्माइट्स के गट में प्रेजेंट होती हैं, हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन, और सेलुलर डाइजेशन में इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। क्लियो निम्फा जो होती हैं इनगट ऑफ कॉकरोच, ये कॉकरोच के अंडर प्रेजेंट होती हैं, जो हेल्प करती हैं सेलुलर डाइजेशंस में। जो गट ऑफ टर्माइट में कौन प्रेजेंट है? ट्राइको निम्फा, एंड सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और कॉकरोच के गट में, गट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल्स की होती है डाइजेशंस के लिए, उसे हम क्लियो निम्फा कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।